गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बड़े सम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था आज का जो हमारा ये वीडियो है वो प्राइवेट है, मतलब इसे सब लोग नहीं देख पाएंगे, जिनके पास पासवर्ड और आईडी होगी वही उसे देख पाएंगे। और मैंने आपको कहा था ये बुक 1 या 2 दिन में इस तरह का बुक भी मार्केट में आ चुका है, तो मैं लेने वाला हूं, तो 1-2 दिन में आप मेरे से ये कलेक्ट कर लेना, राइट। इसी बुक में से बहुत सारे सम हैं जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट फिलहाल आपके पास ये बुक नहीं है। तो आज जो मैं लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 18। आपको याद रखना है ये चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में से बोर्ड में से 8 मार्क का एक कंप्लीट सम आता है। 8 मार्क का जो कंप्लीट सम आता है उसमें इस तरह का एक बड़ा सम होता है, मतलब आगे जो ऑब्जेक्टिव सम दिए गए हैं, छोटे छोटे सम दिए गए हैं जो मैंने आपको करवाए, वो सिर्फ बड़े सम का ये पार्ट है, वो अलग से आपको नहीं दिए जाएंगे। तो आगे के इलस्ट्रेशन 17 आपको देखने की जरूरत नहीं है, जहां जहां यूज होंगे मैं अपने हिसाब से उसे हैंडल करता रहूंगा। आप देख के ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मैं जो इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं, जिस नंबर से करवा रहा हूं उसी नंबर से आप कंटिन्यू करना, क्योंकि इलस्ट्रेशन 18 के बाद 19 नहीं करना है, वो मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं क्यों नहीं करना है या किस तरीके से उसे करना है। तो इलस्ट्रेशन 18 फिलहाल हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 18 पेज नंबर आपका टेक्स्ट बुक का है 166। टेक्स्ट बुक का ही मैंने इलस्ट्रेशन लिया है। जब भी आप इसे सॉल्यूशन, और मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, मैं आपके सामने ही सॉल्व करूंगा, एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा, सॉल्व भी करता जाऊंगा। तो अब आपके सामने मैं इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है पटेल एंड शाह पार्टनर, पटेल एंड शाह पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। तो पटेल और शाह दो पार्टनर हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंशन किया हुआ है 3:2 है। आगे बढ़ते हैं। दे द बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट, मतलब ये जो बैलेंस शीट यहां दिखाई गई है किसकी है, पटेल और शाह की है। ये दो ही पार्टनर थे, जिसमें बैलेंस शीट में पैटर्न, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार जैसी सारी चीजें दिखाई गई। नीचे दी गई है एडजस्टमेंट। दे एडमिटेड रावल एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। आपको याद होगा मैंने छोटे छोटे सम करवाए थे और कहा था बड़े सम में काम आएंगे। फिलहाल यहां पर वो रावल को, तीसरे पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, जिसको कितना शेयर दिया जा रहा है, 1/5। बट इस सम में उस 1/5 का फिलहाल कोई यूज नहीं है। हम सम जैसे कर रहे हैं वैसे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल 1/5 का कोई भी यूज नहीं है। रावल ब्रॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल। रावल है नया पार्टनर। अब जैसे ही नया पार्टनर इंटर हो रहा है 2 लाख की कैपिटल भी लेके आ रहा है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए उसको भी पैसे लाने पड़ेंगे। आगे चल के जो सम होंगे उनमें याद रखना कैपिटल के साथ साथ वो गुडविल भी लाएगा। इस सम में गुडविल की कोई पॉइंट कंसीडर नहीं की है, उसी रीजन की वजह से 1/5 हमारे काम का नहीं है। बट जब आगे चल के गुडविल की पॉइंट आएगी तो यही रेशियो जो 1/5 है, हमें पहले जो छोटे छोटे सम सिखाए थे उस तरह से उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट फिलहाल इस सम में उसका कोई यूज नहीं है 1/5। हाँ, इतना है कि रावल कितनी कैपिटल लेके आए हैं, 2 लाख। और एडजस्टमेंट है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर, मोटर कार, डाउटफुल डेट, पैटर्न, इन सब पर एडजस्टमेंट आपकी दिखाई गई है। मैंने क्या किया, सारी एडजस्टमेंट पढ़कर और उसे टिक कर लिया। अब मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा सम, सबसे पहले अगर आप बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि बैलेंस शीट की मैं एसेट साइड ले रहा हूं, एसेट साइड लिखा हुआ है पैटर्न, तो यहां मैंने दिखा दिया पैटर्न। कितने हैं पैटर्न्स, पैटर्न्स का अमाउंट दिया गया है 10,000, बट मुझे पता है उस पर एडजस्टमेंट है तो उसे मैंने इनर कॉलम में दिखा दिया, राइट। आगे मैं बढ़ता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000, अब इनर कॉलम में है मतलब 2 लाइन छोड़ देनी है आपको। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं 1,40,000 है, उस पर भी एडजस्टमेंट है, उसे भी मैंने इनर कॉलम में दिखाया। अगेन मशीनरी 70,000, तो यहां मैंने दिखा दिया मशीनरी जो है 70,000 है। ये 70,000 को भी मैंने इनर कॉलम में लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। तो लैंड हो गया, मशीनरी हो गई। आगे और इंफॉर्मेशन देखे, फर्नीचर दिखाया गया 80,000 का,
तो यहाँ पर मैंने ले लिया फर्नीचर 80,000 का। टेक्स्ट बुक पास में रखना, क्योंकि पूरा सम मुझे कवर करने के लिए राइटिंग शायद थोड़ी छोटी रखनी पड़ रही है, तो दिखने में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो टेक्स्ट बुक जरूर अपने पास रखो, ताकि आपको फिगर्स क्लियर हो रहे हो। मशीनरी फर्नीचर 80,000, मोटर कार 1,20,000। अगेन मोटर कार पर भी एडजस्टमेंट है, तो ये मैंने मोटर कार दिखा दिया 1,20,000। आगे बढ़ते हैं, मोटर कार के बाद स्टॉक दिखाया गया 40,000। हमने चेक किया स्टॉक पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे सीधे मैंने क्या किया, उसे आउटर कॉलम में दिखा दिया स्टॉक 40,000, क्योंकि जब कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो इनर कॉलम में रखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने स्टॉक को दिखा दिया 40,000। आगे बढ़ते हैं, डेटर्स दिखाए गए हैं 21,000। डेटर्स है हमारे 21,000, तो डेटर्स मैंने दिखाए हैं इनर कॉलम में 21,000। नो डाउट उसके साथ बीडीआर भी है। बैड डेब्ट्स रिजर्व दिखाया गया है 1,000, उसे फिलहाल मैं टच नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि डेटर्स पर कुछ एडजस्टमेंट दी गई है, तो जो भी एडजस्टमेंट है उसके साथ उसे कंसीडर किया जाएगा। आ जाएंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पहले पहले दिखाई गई है कैपिटल। याद रखो कैपिटल के लिए हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, और जब भी कोई चीज अपने अकाउंट में आती है तो उसका नाम नहीं लिखा जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे कैपिटल अकाउंट में आ रही है तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप इसे चाहो तो ओपनिंग बैलेंस वर्ड करके भी यूज कर सकते हो, तो हम वर्ड यूज कर सकते हो ओपनिंग बैलेंस और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें दो पार्टनर है पटेल और शाह। पटेल की कैपिटल दिखाई गई है 1,20,000 और शाह की कैपिटल दिखाई गई है 1,30,000। ये इनकी कैपिटल दिखाई गई है। आगे एक और दिखाया गया है लोन लायबिलिटी है। ऊपर यहाँ लायबिलिटी साइड मैंने स्पेस छोड़ दिया, और नेक्स्ट यहाँ दिखा दिया लोन है, उस पर भी एडजस्टमेंट है। 1 लाख का लोन है तो मैंने लोन को भी इनर कॉलम में रख दिया है। आगे मैं बढ़ रहा हूं, क्रेडिटर्स 80,000 के, तो क्रेडिटर पे भी एडजस्टमेंट दिखाई गई है। पहले पूरा क्वेश्चन पर के एडजस्टमेंट टिक कर लेनी है, और जो जो एडजस्टमेंट है उसे आपको क्या करना है, इनर कॉलम में रख देना है। तो क्रेडिटर्स मैंने 80,000 दिखा दिया। बिल्स पेएबल 20,000, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने उसे आउटर कॉलम में दिखा दिया। बिल्स पेएबल अमाउंट है 20,000। और लास्ट एक आइटम दिखाई गई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर भी फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसे भी मैंने आउटर कॉलम में दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ₹30,000। ये समझो हमारा आधा सम कंप्लीट हो गया। मैंने क्या किया है, जितनी भी चीजें एसेट और लायबिलिटी साइड थी ट्रांसफर करके रख दी। जितनी भी चीजें एसेट और लायबिलिटी साइड पे थी ट्रांसफर करके रख दी। अब मैं पढ़ूंगा एडजस्टमेंट, और याद रखना एडजस्टमेंट हमेशा दो इफेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं आपके दो इफेक्ट एडजस्ट होंगे, बट एडजस्टमेंट जो होंगे हमेशा उसके दो इफेक्ट होंगे। एक एक एडजस्टमेंट में पढ़ के आपको करवा रहा हूं, और ध्यान से करना है, क्योंकि ये फर्स्ट सम है, बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं। वरना भी इस तरह के सम 15 to 20 मिनट के अंदर आराम से हो जाते हैं विद कॉलम वगैरह बना के। कॉलम में भी ध्यान रखना है, जैसे आपको बनाना रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट के लेफ्ट साइड में यहाँ दिखाया जाता है डेबिट, और यहाँ पर दिखाया जाता है क्रेडिट। प्रॉपर वर्डिंग जैसे पर्टिकुलर अमाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उसमें पर्टिकुलर 3 पार्टनर है, पटेल और शाह तो ऑलरेडी थे, रावल नया एडमिट हो रहा है तो उसका भी मैंने कॉलम बना लिया। यहाँ भी डेबिट क्रेडिट। बैलेंस शीट का टाइटल खास है, ये वर्ड क्या यूज करना है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। आपको पता है बैलेंस शीट में वर्ड यूज होता था एज ऑन, बट यहां आपको बुक चेक करना, बुक में जो बैलेंस शीट दी गई है वो भी 31 मार्च की है। तो हमने कौन सी बैलेंस शीट बनाई, हमने जो ये बैलेंस शीट बनाई है आफ्टर एडमिशन, मतलब पार्टनर इंटर हो गया उसके बाद जो जो चेंजेस हुई है उसके बाद की ये बैलेंस शीट है। अभी इसमें चेंजेस होना बाकी है, क्योंकि मैं जैसे जैसे एडजस्टमेंट पढ़ता जाऊंगा इसमें चेंजेस करते जाएंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। दे एडमिट रावल एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर। रावल ब्रॉट 2 लाख एज कैपिटल। रावल 2 लाख बिजनेस में कैपिटल के लेके आता है, तो आपको पता है नया पार्टनर है, कैपिटल लेके आता है। मैं इसको एंट्री के एंगल से सोचूं तो क्या सोचूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आ रही है बिजनेस में। अब देखो
देखो वैसे तो अगर कैश का अकाउंट बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, बट कैश से रिलेटेड ज्यादा ट्रांजेक्शन ना हो तो हम उसका स्पेशल अकाउंट नहीं बनाएंगे। और आपको पता है कैश कहां आती है? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो यहां पर मैंने दिखा दिया कैश, कितनी कैश आ रही है? 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख रुपीज मैंने कैश दिखा दी। अब ये कैश कौन लेके आया है? पार्टनर लेके आया है। कौन सा पार्टनर लेके आया है? रावल लेके आया है। तो एंट्री आपने क्या लिखी? कैश अकाउंट डेबिट टू रावल्स कैपिटल। तो रावल के कैपिटल के क्रेडिट में वर्ड आ जाएगा बाय कैश, और आप बाय बैंक भी दिखा सकते हो। रावल के कैपिटल में मैंने 2 लाख रुपए दिखा दी। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द पर्टिकुलर डिसाइडेड टू, पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट एज फॉलो। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% एप्रिसिएट करना है। ये लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000। एप्रिसिएट मतलब बढ़ाना। आपको याद होगा जिन्होंने भी 4th चैप्टर हमने सीखा था उस टाइम मैंने एक बात समझाई थी कि मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखा रहा हूं, बट 4th चैप्टर में नहीं आएगा इसका यूज, 5th चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर में होगा। अब इसका यूज हो रहा है। ये सारी चीजें जो अब हम करने जा रहे हैं आप ऑलरेडी सीख चुके हो। जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हैं, पहले आगे के चैप्टर नहीं देखे तो शायद एक बार आगे के चैप्टर्स के वीडियोस जरूर देखना, उनमें सब क्लियर है कि कौन सी चीज। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर कोई बेनिफिट होता है, फायदा होता है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। कोई लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन आपका डेबिट होता है। अब यहां पर हमें क्या दिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो गई, 20% बढ़ गई। बढ़ गई मतलब यहां पर मैं प्लस कर देता हूं, इंक्रीज, वर्ड आप कुछ भी लिख सकते हो, एप्रिसिएट, इंक्रीज, 20% बढ़ गई। अब 1,40,000 का 20% अगर मैं ले रहा हूं तो 28,000, 1,40,000 प्लस 28, यहां पर हो गई इसकी वैल्यू 1,68,000। अब आपको ये सोचना है, मैंने पहले ही कहा था हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, ये बेनिफिट है कि लॉस है। नेचुरली बिजनेस के लिए बेनिफिट है, वैल्यू बढ़ गई तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। यहां पर आप ऑब्जर्व कर लो कितनी वैल्यू दिखानी है, 1,68,000 नहीं, जितनी वैल्यू बढ़ी है। कितनी वैल्यू बढ़ी है आपकी? आपकी जो वैल्यू बढ़ी है वो 28,000 बढ़ी है, तो आपको 28,000 ही दिखाना है। जो स्टूडेंट्स लॉजिक से करना चाहते हैं, याद होगा 11th में भी मैं आपको हर चीज लॉजिक से सिखाता था और ऐसे समझाता था हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। आप ऑब्जर्व कर लो, यहां आपने क्रेडिट दिखाया और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड प्लस किया, और एसेट साइड होता है डेबिट साइड। डेबिट साइड में प्लस मतलब यहां हुआ डेबिट और यहां हुआ क्रेडिट। कोई भी एडजस्टमेंट देख लो हमेशा डेबिट क्रेडिट ही होगा। कैश की देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट 2 लाख क्रेडिट किया था यहां पर, और ये 2 लाख आपका एसेट साइड में डेबिट कर दिया। आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। सेकंड एडजस्टमेंट है मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीन की वैल्यू 10% कम कर देनी है। 70,000 है, डेप्रिसिएट मतलब माइनस करना है, तो 70,000 का 10% 7,000 माइनस कर लो। 70 में से 7 माइनस किया तो 63 हो गया। अब ये माइनस हो गई, दैट मीन्स हमारा लॉस हुआ। लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन के डेबिट पे मैं दिखा दूंगा टू मशीन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के डेबिट में मैं दिखा दूंगा टू मशीन अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा जो लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ था आपका? 7,000 का लॉस हुआ था, तो हमने कितना दिखा दिया? 7,000 दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं थर्ड एडजस्टमेंट के तौर पर। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो थर्ड एडजस्टमेंट ऐसी दिखाई गई है, फर्नीचर इज वैल्यूड 60,000। फर्नीचर इज वैल्यूड 60,000। यहां देखो फर्नीचर की वैल्यू क्या है? 80 है। अब इसकी वैल्यू 60,000 हो गई, मतलब रिड्यूस हो गई, कम हो गई। आप रिड्यूस लिख सकते हो, डेप्रिसिएट लिख सकते हो। कितनी वैल्यू कम हो गई? 20,000। 20 माइनस कर लो तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 60,000। 20,000 कम हुई है, दैट मींस लॉस हुआ। लॉस हुआ तो आप यहां पर दिखा सकते हो तो फर्नीचर, यहां पर आप ऑब्जर्व करो, यहां दिखा सकते हो तो फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में कितना दिखा दिया आपने? लॉस कितना हुआ? 20,000। तो यहां मैंने लॉस दिखा दिया 20,000। तो यहां पर ये आपकी थर्ड एडजस्टमेंट थी। आप डेबिट क्रेडिट से रूल पे जाना
चाहो, ये डेबिट हुआ और एसेट साइड माइनस, एसेट साइड होता है डेबिट साइड, उधर माइनस हुआ, दैट मींस क्रेडिट हुआ। लॉजिक से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोटर कार इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, मोटर कार की डेप्रिसिएशन 20%। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन में लगा रहा हूँ 20%, 1,20,000 का 20% मतलब 24,000 मैंने कम कर दिया। 1,20,000 का 24,000 कम कर दिया तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 96,000 कम हुआ। दैट मीन्स आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन के डेबिट पर वर्ड क्या दिखा देना है, मोटर कार, वर्ड आपको दिखाना है मोटर कार अकाउंट। अमाउंट कितना जो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ, 24,000 का लॉस हुआ, 24,000 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे लिखा है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट इज केप्ट 5,000। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन 5,000 रखना है। अब प्रोविजन हमें रखना है 5,000, बट आप क्वेश्चन को चेक करो, ऑलरेडी बैड डेब्ट्स रिजर्व 1,000 थी, ऑलरेडी बैड डेब्ट्स रिजर्व 1,000 थी। अब मुझे क्या करना है, बैड डेब्ट्स रिजर्व मतलब प्रोविजन जिसे हम कहते हैं वो कर देनी है 5,000, वो 5,000 कर देनी है तो यहाँ पर डेटर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब नॉर्मली आप सोच के देखो, हमारा लॉस 5,000 नहीं हुआ, हमारा लॉस 4,000 था क्योंकि 1,000 तो ऑलरेडी पड़ा था। या दूसरे एंगल में मैं ऐसा समझाऊं, आप क्वेश्चन में देखो डेटर कितने थे, आउटर कॉलम में देखो डेटर 20,000 थे, अब डेटर कितने हैं, अब डेटर 16,000 मतलब डेटर 4,000 कम हो गए। अगर हमारी एसेट 4,000 कम हुई दैट मींस लॉस हुआ, बट कितना लॉस हुआ, 4,000 का लॉस हुआ। तो यहां मैं बैड डेब्ट्स रिजर्व दिखा सकता हूं, वर्ड डेटर वर्ड यूज कर सकते हैं। बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट, कितना बैड डेब्ट्स रिजर्व आपको दिखाना है, 4,000 का। आगे मैं एडजस्टमेंट पे आता हूं, पेटेंट और वैल्यू लेस, पेटेंट वैल्यू लेस हो गया। आप ऑब्जर्व कर लो, पेटेंट 10,000 है तो वैल्यू लेस, आपको याद होगा 11th में भी मैंने समझाया था, 11th में भी समझाया था, जब हम फिक्स एसेट करते हैं जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ऐसी चीजों में वर्ड यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी वगैरह में डेप्रिसिएशन। बट अगर गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ऐसी चीजों में याद होगा आप रिड्यूस लिख लो चलेगा, डेप्रिसिएशन लिख लो चलेगा, बट लॉजिकली आप सोचो ऐसी चीजों में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है रिटर्न ऑफ। कहां रिटर्न ऑफ वर्ड यूज होता है, गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, तो परफेक्ट वर्ड यूज करो कि चेक करने वाले को भी पता चले क्या से नॉलेज है, वरना तो कोई मतलब नहीं। आप यहाँ रिड्यूस लिख लोगे तो भी चलेगा, बट अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ रिटर्न ऑफ, तो जो भी बंदा चेक कर रहा है उसे ख्याल आएगा कि हाँ आपको परफेक्ट नॉलेज है कि जो प्लांट मशीनरी जैसी चीजें उनमें डेप्रिसिएशन यूज होता है और गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क जैसी चीजें हैं उनमें रिटर्न ऑफ वर्ड का यूज किया जाता है। तो 10,000 में से 10,000 माइनस कर दिया तो आउटर कॉलम में पेटेंट डैश हो जाएगा, बट एक तरह से ये भी हमारा लॉस हुआ। तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा पेटेंट अकाउंट, और पेटेंट अकाउंट में आप कितना अमाउंट दिखाने वाले हो, 10,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप ऑब्जर्व कर लो। नेक्स्ट में लिखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, हमने लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपके लिए एक तरह से लायबिलिटी है, कितना लायबिलिटी बढ़ गई, 6,000 की, 6,000 तो ये हो गया 1,06,000। और आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना दैट मींस क्या हुआ, एक तरह से आपका लॉस हो गया। जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारे लिए एक लॉस है, तो यहां पर आ जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। जब हमारी लायबिलिटी बढ़ी तो हमने यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा दिया। सेम वे में डेबिट क्रेडिट के मेथड से सोचो, देखो ये डेबिट हो रहा है और यहां पर लोन में प्लस किया। लोन कौन सी साइड है, लोन लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट में प्लस कर रहे हो मतलब क्रेडिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ। बट जिनको लॉजिकल जाना है ना वही ऐसे सोचना, बट अगर सिंपल वे में जाना है ना तो सोचो लॉस हुआ तो डेबिट पर, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट पर, कोई झंझट नहीं, आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल आर टू बी पेड 10% लेस। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को 10% लेस करना है, कम देना है। अगर क्रेडिटर 80,000 है, अगर मैं उनको कम पैसे दूंगा ये तो मेरा फायदा हो गया,
तो क्रेडिटर को कितना कहा गया 10% लेस, तो यहां मैंने माइनस कर दिया नॉट पेएबल, जैसे वर्ड आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नॉट पेएबल। अब नॉट पेएबल 80,000 का अगर हम देखें 8,000 पे नहीं करना है तो क्रेडिटर आपको पे करने पड़ेंगे 72,000, लायबिलिटी कम हो गई। सेम वे में मैंने आपको कहा था बिल्स पेएबल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बट अभी अभी हमने देखा बिल्स पेएबल पर भी एडजस्टमेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। और 20,000 में से इसके लिए भी लिखा जाएगा नॉट पेएबल या नॉट टू पे, इसका भी 2,000 आ गया, तो 20 में से 2 माइनस किया तो यहां पर आपका आ जाएगा 18,000। अब क्रेडिटर बिल्स पेएबल दोनों 8,000 प्लस 2,000 10,000 का हमारा बेनिफिट है, फायदा है कि हमें कम पे करना है, तो हम क्या करेंगे, फायदा है मतलब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पर बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स में से कितना बेनिफिट हुआ हमें 8,000 का, इसके अलावा बाय बिल्स पेएबल अकाउंट उसका बेनिफिट कितना है, उसका बेनिफिट आप ऑब्जर्व कर लो, उसका बेनिफिट आपका 2,000 है, तो ये दोनों हमारे लिए बेनिफिट है, तो हमने कहा दिखा दिया उसे, क्रेडिट साइड पे दिखा दिया, लायबिलिटी में से माइनस कर दिया। आगे भी क्वेश्चन है, अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यू ₹20,000, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड अनसिक्योर्ड नहीं है, अनरिकॉर्डेड मतलब आप अपनी बैलेंस शीट चेक करो, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो वर्ड उन्होंने यूज किया अनरिकॉर्डेड, मतलब ऐसी कोई चीज जिसका मुझे पता ही नहीं था। अब उसकी वैल्यू 20,000 है, तो मेरा फायदा हो गया कि जो एसेट यहां पर लिखी नहीं है, जीरो लिखा है, आज उसकी वैल्यू 20,000 है, तो यहां पर मेरे लिए एक एसेट और बढ़ गई। मैं यहां पर एडजस्ट करके दिखा देता हूं, इन्वेस्टमेंट, यहां मैंने एडजस्ट करके दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट बढ़ गई, आप नीचे दिखा सकते हो कितनी एसेट बढ़ गई, 20,000 मेरी एसेट बढ़ गई है। अब ये 20,000 की एसेट बढ़ गई तो मेरा तो फायदा हो गया, तो मैंने उसे कहां दिखा दिया, क्रेडिट में, बाय इन्वेस्टमेंट, वर्ड यहां मैंने यूज किया बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 20,000 मैंने क्रेडिट में दिखा दिया। अब लास्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डिसाइडेड या डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, आउट ऑफ विच 10,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम जिसकी वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में 30,000 दिखाई गई है, बट अब उसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, नेक्स्ट ईयर दैट मींस प्रीपेड। आपने 11 में बहुत सारे एडजस्टमेंट की थी, मैंने आपको समझाया प्रीपेड इज ऑलवेज योर एसेट, तो ये तो हमारी एसेट बढ़ गई, 10,000 हमारे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो यहां मैंने ऐड कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट हो गई 10,000, 30,000 एसेट नहीं है, हमने जो पे किए हैं 30,000 पे किए हैं, बट उसमें से हमारा जो 10,000 है वो नेक्स्ट ईयर का है। अब 10,000 नेक्स्ट ईयर का है, दैट मींस क्या हुआ, 10,000 प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, यहाँ पर 10,000 प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। अब ये 10,000 हमारा बेनिफिट भी हुआ क्योंकि नेक्स्ट ईयर की चीजें हमने पे कर दी है, इनकम हो गई एक तरह से हमारे लिए, बेनिफिट हो गया, एसेट हो गई, तो यहाँ पर बाय प्रीपेड इंश्योरेंस जो अमाउंट आ रहा है 10,000। अब सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, अब हमें करना है टोटलिंग। टोटल के लिए मैं आपको बताऊं क्या करना होता है, ऑलरेडी एक बार मैंने सिखाया भी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करो, जो टोटल बढ़ा, अगर क्रेडिट का टोटल बढ़ा आया तो प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर के क्रेडिट में उनका जो रेशियो है, सभी पार्टनर को नहीं मिलेगा, याद रखना, जो ओल्ड पार्टनर है, क्योंकि न्यू तो आया ही आज है। और रीवैल्यूएशन का कुछ भी प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, लॉस हो, तो अब हम टोटल करेंगे तो आइडिया आएगी कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। ओके, तो लास्टली अब हम टोटल कर लेते हैं। जैसे ही मैंने टोटल देखा तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, आप चेक करके देखना, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 71,000। अब डेबिट साइड का टोटल है, दैट मींस लॉस हुआ इनको, हमने डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस आ रहा है वो 3,000 आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 3,000, मतलब इनको 3,000 का लॉस है। करना क्या है, मैंने आपको बताया जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट के दिया जाएगा। अगर ये प्रॉफिट होता तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट में आ जाता,
बट ये लॉस है 3000 तो इनके डेबिट में आ गया। वर्ड क्या यूज किया, रीवैल्यूएशन 1800 और 1200। अब हमें करना क्या है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल का मैं टोटल कर रहा हूं, क्रेडिट में तो 1,20,000 है, उसमें से डेबिट का 1800 माइनस किया तो आ जाएगा 1,18,200। सेकंड में है 130 जिसमें से 1200 माइनस किया तो 1,28,800 और थर्ड का टोटल 2 लाख है तो 2 लाख आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तीनों का जो टोटल आया है उसे बैलेंस शीट में लेके आए। बैलेंस शीट जो मैंने स्पेस छोड़ा था यहाँ पर, तीनों की कैपिटल दिखा दी और बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो दोनों साइड आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, दैट इज 6,73,000। और एक बात मत भूलना, हमेशा हैबिट रखो बैलेंस शीट में दोनों को, मतलब जो टोटल आता है उसके नीचे कंपलसरी 2 लाइन करना। अभी से हैबिट होगी तो हमेशा याद रहेगा, कंपलसरी बैलेंस शीट के नीचे 2 लाइन होनी चाहिए। ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन 18 करवा लिया है, इलस्ट्रेशन 18 करवा लिया है। इससे रिलेटेड कोई होमवर्क होगा जो एक्सरसाइज का होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा, बट आप 19 ट्राई मत करना। और जैसे ही आपके बुक हाथ में आएगी तो एक एक सम के लिए 3-3, 4-4 प्रैक्टिस सम दिए गए हैं, तो आप इसमें से आराम से कर सकते हो। बाकी जो होगा मैं आगे वीडियो में कल 20 सम सिखाऊंगा, क्योंकि 19 मैंने पहले ही आपको कहा हमें करने की अभी जरूरत नहीं। जो भी होगा 19 के बाद 20, 21 इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। प्रॉपरली अच्छी तरह से करते रहना और पॉसिबल हो तो एक सम को 2-2 बार करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। बाय।